नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब सुन ले ध्यान से, अगर हम आपसे बोलें ग्रोथ की डिफिनीशन क्या होती है तो आप क्या बताएंगे? ग्रोथ किसे कहते हैं? ग्रोथ क्या है? सिंपल तरीके से इंक्रीज इन नंबर या इंक्रीज इन साइज। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अच्छा, ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या फिर डिफाइनिंग फीचर है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। समझ आई बात? तो लिखेंगे हमारे पास इसकी डिफिनीशन ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, irreversible process in which increases in number and increases in size। साइज में बढ़ना या नंबर में बढ़ना, यही हमारा ग्रोथ है। ठीक है, ये एक तरीके का कैसा प्रोसेस है बताइए? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इंक्रीजेस इन नंबर एंड इंक्रीजेस इन साइज। साइज में बढ़ना या फिर नंबर में बढ़ना, ये दोनों क्या कहलाती हैं? ग्रोथ कहलाती है। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ग्रोथ की बात हो रही है। बट हमें पढ़ना क्या है बताइए? हमें पढ़ना क्या है? प्लांट की ग्रोथ। बोलिए, बात सही है? हमें क्या पढ़ना है? प्लांट की ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ क्या होती है हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ हमें ये बात याद रखना है, इंक्रीज इन मास। किस में बढ़ना है? यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके का क्या है बताइए? इंक्रीजेज इन मास। मास में बढ़ाई देना क्या कहलाता है? ये ग्रोथ है। प्लांट के हिसाब से हमारे पास कौन सी ग्रोथ होगी? साइज में बढ़ना कि मास में बढ़ना? मास में बढ़ना। अगर एक्चुअल मास में बढ़ रहा तो अपने आप वॉल्यूम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्लियर? साइज बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बट हमें ये बात याद रखना है कि किस में बढ़ोतरी हो रही है? मास में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, अच्छा, ये इंक्रीमेंट क्यों हो रहा है? ड्यू टू अरे बोलिए, किसकी वजह से? ग्रोथ किस वजह से होती है बताइए? प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्मेटिक सेल्स। किसके प्रेजेंस की वजह से बताइए? मेरिस्मेटिक सेल्स की वजह से। जल्दी करिए। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्मेटिक सेल्स। और यही मेरिस्मेटिक वजह जो आपको बताई जा रही है, यही जो मेरिस्मेटिक वजह है जिसकी वजह से प्लांट के अंदर इनफाइनाइट ग्रोथ पाई जाती है। क्या पाई जाती है बताइए? इनफाइनाइट ग्रोथ अकर इन प्लांट। अगर आपसे कोई पूछेगा प्लांट के अंदर इनफाइनाइट ग्रोथ हो रही है, इंडेफिनिट ग्रोथ हो रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? लगातार मेरिस्मेटिक सेल्स का बनना। इनके कुछ फीचर्स लिख लेते हैं। ग्रोथ के फीचर्स कुछ लिख लेते हैं। सबसे पहला फीचर लिखेंगे हमारे पास। सबसे पहला फीचर क्या है बताइए? इरिवर्सिबल होते हैं। क्लियर? प्लांट के अंदर ओपन टाइप के ग्रोथ पाए जाते हैं। दैट इज कैसी? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। ओपन टाइप लिख लीजिए। दैट इज ऑलवेज क्या होगा बताइए? एड ऑन होगा। क्लियर? हमेशा कुछ ना कुछ चीजें ऐड होती रहती हैं। तीसरा फीचर, ये फंडामेंटल कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है बताइए? फंडामेंटल कैरेक्टर। फंडामेंटल कैरेक्टर का मतलब अगर कोई प्लांट है तो उसकी फंडामेंटल ही यही है कि वो ग्रोथ करेगी। ठीक है, और सबसे अच्छी खास बात क्या होती है कि ये सारी ग्रोथ दिखाई देती हैं।
जैसे हम अगर आपसे पूछे कि अगर 5 साल पहले आप लोग देख रहे थे कि आप लोग 9th की किताब पढ़ रहे हैं, अगर 5 साल बाद आपसे कोई मिलेगा रिश्तेदार रिलेशन वाला, आप नीट का बुक उठा करके पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि हाँ वो ग्रोथ हुई ना हमारी। समझ रही बात? यानी ये जो चेंजेस होती है वो चेंजेस नजर आती है। क्या आती है बताइए? चेंजेस नजर आती है। वही बातें आपको बताना चाह रहे हैं कि ये कैसा प्रोसेस है बताइए? कॉन्स्पिकुअस प्रोसेस है। कैसा कैरेक्टर है बताइए? कॉन्स्पिकुअस कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर जो ऑब्जर्वेबल हो। ठीक है, हम उनको ऑब्जर्व कर ले रहे हैं। चौथा कैरेक्टर हो गया। पांचवा कैरेक्टर देख लेते हैं। इनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। इनके अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में दो होते हैं। क्लियर? ग्रोथ कैसा प्रोसेस है बताइए? बताइए। एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है हमारे पास एनाबॉलिज्म। आप दोनों में से बताइए कौन सा कैटाबॉलिज्म होगा या एनाबॉलिज्म? ग्रोथ का मतलब ऐड होना, फॉर्मेशन हो रहा है। कैटाबॉलिक होगा कि एनाबॉलिक? यानी एनाबॉलिक ज्यादा होगा, मोर एनाबॉलिक। बोलिए बात सही है? मोर एनाबॉलिक और लेस कैटाबॉलिक। समझ आई बात? ये पूछा गया है कभी कभी, मोर एनाबॉलिक और लेस कैटाबॉलिक। दूसरा पॉइंट हम आपको समझाना चाह रहे हैं डेवलपमेंट के बारे में। किसके बारे में? ग्रोथ तो हमारा हो गया है, अब डेवलपमेंट के बारे में ध्यान से सुनते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है कि यह सम होता है ऑफ टू प्रोसेसेस। किसका सम बताइए? हमने क्या बोला? सम ऑफ टू प्रोसेस, दो प्रोसेस का सम। जैसे हमारे पास ग्रोथ तो हो ही रही है, ग्रोथ के साथ साथ डिफरेंशिएशन भी हो रहा हो। क्या हो रहा हो बताइए? ग्रोथ के साथ साथ क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है। ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, इसी को मिलाकर के हम डेवलपमेंट बोलते हैं। उन्हीं को मिलाकर के हम क्या नाम देते हैं बताइए? डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट की डिफिनीशन बोली जाएगी तो क्या बताएंगे बताइए आप? ग्रोथ बोलेंगे, प्लस में क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन बोलेंगे। ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन को ही मिलाकर के हम क्या नाम देते हैं? डेवलपमेंट। क्लियर? ग्रोथ को ही मिलाकर के और डिफरेंशिएशन को ही मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। ध्यान सुनिए कैसे। हमने ये कहा कि हमने क्या किया? एक जाइगोट लिया, ये हमारा जाइगोट था। ध्यान से सुनते जाइए, ये पढ़ा चुका हूं। जाइगोट हमारा कैसा है बताइए? सिंगल सेल्ड है। क्लियर? जब ये आगे क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा था, तो किस में कन्वर्ट हुआ था बताइए? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ था। ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ था। इनके अंदर जो भी सेल्स पाई जा रही थी उसको क्या मैं प्रो मेरिस्टेम बोलता था? क्या याद आ रही बातें कुछ? उसको मैं प्रो मेरिस्टेम। जब ये आगे चल करके क्या करती हैं? डिफरेंशिएशन करती है। क्या करती हैं बताइए? डिफरेंशिएशन करती हैं। और डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या बनाती हैं? कुछ सेल्स बनाती हैं। क्लियर? यही डिफरेंशिएशन मेरिस्टेम होकर के किसमें कन्वर्ट होती है? परमानेंट में कन्वर्ट होती थी। याद आ रही है? तो यानी जब भी ये सेल्स बनाती थी, दो तरीके की सेल्स बनाती थी। याद आ रही है आपको? दो तरीके की सेल्स बनाती थी। एक तो परमानेंट बनाती थी, एक परमानेंट या फिर हम कह सकते हैं मेरिस्टेम बनाती थी। ठीक है? या दोनों तरीके के मेरिस्टेम बनाएंगी और ये मेरिस्टेम आगे चल करके क्या करेगा? अपने नंबर को कांस्टेंट बनाए रखता था। याद आ रही है? सेल्फ परपेचुएटिंग। यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है? ग्रोथ होता है। दूसरा क्या होता है? डिफरेंशिएशन। ये जो प्रोसेसेस चल रही हैं वो डेवलपमेंट की प्रोसेस है। यही जो प्रोसेसेस चल रही हैं वो किसकी प्रोसेसेस हैं बताइए? डेवलपमेंट की प्रोसेस है। यही डेवलपमेंट है हमारा। समझ में आई बात? जल्दी करिए, इसको थोड़ा इस तरीके से कर लीजिएगा ना। सही है, वो भी जैसा बना है वो सही है।
प्रो मेरिस्टेम पहले कन्वर्ट होगा किसमें, मेरिस्टेम में, तभी आगे चल करके दो तरीके की सेल्स बनाती है, एक अपने नंबर को कांस्टेंट बना सकती है ना, ऐसा था। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अगर ये सेल्स अगर आगे चल करके डिफरेंशिएशन कर रही है, ध्यान सुनिए, ये सेल्स आगे चल कर डिफरेंशिएशन करती है, क्लियर। मान चलते कोई एक सेल बनाएगी, मान चलते परमानेंट ही बनाएगी, और परमानेंट सेल्स कैसी होती है, डेड होती है। हम मान चलते एक डेड सेल्स इन्होंने बनाया, और इस डेड सेल्स का नाम क्या है, ट्रैकेट्स, क्लियर। ये एक तरीके की कैसी सेल्स है, परमानेंट, क्लियर। ये कैसी सेल्स है बताइए, परमानेंट। ट्रैकेट्स की सबसे खास बात क्या होगी, इनके अंदर किसी भी तरीके का प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, किसी तरीके का प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, क्लियर। और इनके पास क्या होगी, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल पाई जाएगी, लिग्निफाइड सेल वॉल, ठीक है। यानी जब ये मैच्योर हो रही थी, कोई भी सेल्स मैच्योर हो रही थी, तो दो चीज चेंज हुई। क्या क्या चेंज हुआ बताइए, चेंज इन प्रोटोप्लाज्म, इनका क्या चेंज हुआ बताइए, प्रोटोप्लाज्म चेंज हुआ। मेरिस्मेटिक सेल्स की जो हमारे पास साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म थी, वो कैसी थी, डेंस साइटोप्लाज्म थी, लिविंग्स थी, जबकि ये कैसी हो गई, नॉन लिविंग हो गई, प्रोटोप्लाज्म ही नहीं रहा, क्लियर। और इनका जो मेरिस्मेटिक सेल्स की जो सेल वॉल थी वो थिन थी, जबकि यहाँ पे कैसी हो गई, थिक और लिग्निफाइड हो गई, क्लियर। यानी ये किसमें किसमें चेंजेस आए बताइए, चेंज इन प्रोटोप्लाज्म और चेंज इन सेल वॉल, समझ। ये चीजें पूछी जाती है ड्यूरिंग द मैच्योरेशन, विच टाइप ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस इन मेरिस्मेटिक सेल्स, ठीक है। मैच्योरेशन के दौरान कौन सा चेंजेस होता है हमारे मेरिस्मेटिक के अंदर, कौन कौन से चेंजेस बताइए। पहला चेंज प्रोटोप्लाज्म के अंदर, दूसरा चेंज बताइए किसके अंदर, सेल वॉल के अंदर, ठीक है। ये इलास्टिक भी होती है, आपके एनसीईआरटी ने इलास्टिक भी लिखा है, ठीक। हेडिंग डालते हैं, ग्रोथ इन प्लांट। प्लांट के अंदर ग्रोथ, ये हमने क्या किया, जाइगोट लिया, ये हमने क्या लिया, जाइगोट लिया। जाइगोट मेरा कैसा है बताइए, सिंगल सेल है, ठीक है। जब ये आगे चल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया, तो दो तरीके की सेल्स इनके अंदर पाई जाती हैं, दो तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। एक सेल्स के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा फूड मटेरियल भरा होता है, क्या भरा होता है बताइए, फूड मटेरियल भरा होता है, और दूसरे के अंदर एम्ब्रियो भरा होता है, क्लियर। अब ये एम्ब्रियो के अंदर आगे चल करके ये मान चलते ये हमारा क्या है, सीड है, क्लियर। अब ये जो सीड होता है, ये आगे चल करके क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, क्या करता है बताइए, जर्मिनेशन करता है। चलिए जर्मिनेशन कराते हैं। मान चलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के अंदर हमने क्या किया, इसको जर्मिनेट कराया। जर्मिनेट कराने के बाद यहाँ पर एक प्लीम्यूल निकलता था, और यहाँ पे क्या निकलता था, रेडिकल निकलता था, ठीक है। इनको हम क्या नाम देते थे बताइए, प्लीम्यूल बोलते थे, और इनको हम क्या बोलते थे, रेडिकल नाम देते थे, क्लियर। अब होता क्या है कि हमारे पास जब ये ग्रोथ करते हैं, जब ये ग्रोथ करते हैं तो कुछ इस तरीके की बनाते हैं। ये हमारे पास रूट हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, शूट हो गया, ठीक है। प्लीम्यूल के पास जो ऊपर की तरफ, प्लीम्यूल के पास ऊपर की तरफ कुछ मेरिस्मेटिक सेल्स पाई जाती थी, उस मेरिस्मेटिक सेल्स का नाम क्या होता था बताइए, शूट एपिकल मेरिस्टेम होता था। इनके अंदर जो भी हमारे पास क्या पाई जाती थी, इंड पे पाई जाती थी, इनको हम क्या बोलते थे, रूट एपिकल
मेरिस्टेम बोलते थे, ठीक है। सूट एपिकल मेरिस्टेम आगे चल करके क्या बनाता था बताइए, हमारे पास स्टेम बनाता था, लीफ बनाता था, फ्लावर बनाता था, यही सब चीजें बनाता था। अब ये क्या करते हैं, हमारे पास जब ये स्टेम बनता है तो इनके अंदर लीफ स्ट्रक्चर भी आ जाती है, इनके अंदर लीफ की स्ट्रक्चर भी आ जा रही है, क्लियर। ये यहां से यहां तक की जो ग्रोथ हुई, जो यहां से यहां तक की ग्रोथ हुई, इस ग्रोथ को हमने क्या नाम दिया, इस ग्रोथ को हमने बोला प्राइमरी ग्रोथ। ऐसी ग्रोथ को क्या बोला हमने बताया, प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ क्यों बोला, क्योंकि ये लेंथ में बढ़ रही है ना, यानी किस में बढ़ रही है बताइए, इसमें लेंथ इंक्रीज हुआ। क्या इंक्रीज हुआ, लेंथ इंक्रीज हुआ। जब यही हम कहते हैं आपसे कि सेकेंडरी ग्रोथ कराइए, क्या ग्रोथ कराइए, कौन सी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ कराइए, तो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर हमारे अंदर बनते हैं। ये हमारे पास यहां से यहां तक क्या बढ़ा, क्या बढ़ा बताइए, गर्थ बढ़ा, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ। यानी सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान कौन काम आता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल आपको पता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल एक हमारे पास क्या आते हैं, कॉर्क कैम्बियम, और दूसरा क्या आता है बताइए हमारे पास, वेस्कुलर कैम्बियम। क्लियर। चलिए, यहाँ पे सूट एपिकल मेरिस्टेम में हमारे पास ये प्राइमरी ग्रोथ हुई, प्राइमरी ग्रोथ के दौरान हमारे पास कौन मदद करेगा बताइए, प्राइमरी मेरिस्टेम मदद करेगा, कौन मदद करेगा, प्राइमरी मेरिस्टेम मदद करेगा। ऊपर जगह नहीं है, नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टेम मदद कर रहे हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम में कौन कौन से आएंगे बताइए हमारे पास, एक तो एपिकल, और एक हमारे पास इंटरकैलरी, और एक हमारे पास लेटरल। ठीक, जल्दी करिए। प्लांट की ग्रोथ डिटर्मिनेंट है या इनडिटर्मिनेंट है? अगर प्लांट की अगर लीफ की बात की जाए, डिटर्मिनेंट है या फिर इनडिटर्मिनेंट? अगर इंटायर प्लांट की बात की जाए तो जनरली लगा करके बात करिएगा इनडिटर्मिनेंट। बट जो पार्ट ऑफ प्लांट है, जैसे लीफ हुआ, फ्लावर हुए, फ्रूट हुए, इनकी एक स्पेसिफिक साइज होती है जिसको हम मेजरमेंट कर लेते हैं। समझ आ रही बात? क्या सेब हम पहचान नहीं सकते कितना बड़ा कितना छोटा है? मेजर नहीं कर पाएंगे कितने केजी का है? कर लेंगे ना। इंटायर प्लांट को मेजर करना बहुत ही मुश्किल होता है। समझ आई बात? प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेंट। जल्दी करिए। प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेंट, इसका मतलब कैसी ग्रोथ बताइए? कैसी ग्रोथ? इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट बोला हमने? क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ चीजें एड ऑन हो रही है ना। बोलिए, बात सही है? वजह बताइए। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या? मेरिस्मेटिक सेल्स। ठीक है, मेरिस्मेटिक सेल्स के प्रेजेंट होने की वजह से ये कैसी होती है बताइए? इनफाइनाइट होती है। क्लियर?
और यहाँ पे हमेशा एड ऑन होता रहता है। लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास इन प्लांट न्यू सेल्स आर एडेड, कैसी सेल्स बताइए? न्यू सेल्स आर एडेड ड्यू टू डिवीजन ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम के अंदर हमेशा लगातार क्या होता रहता है? डिवीजन होता रहता है। क्लियर? जिसकी वजह से ये लगातार क्या कर रही हैं? डिवाइड कर रही हैं मेरिस्टेम। दूसरा पॉइंट लिखेंगे दैट इज लगा करके इसी में, ठीक है, इसी में दैट इज लगा करके, दैट इज प्लांट ग्रोथ इज इनडिटरमिनेट, दैट इज प्लांट ग्रोथ इज इनडिटरमिनेट। इसी की वजह से कैसी ग्रोथ होती है बताइए? यही वजह है क्या? इनफाइनाइट ग्रोथ की। समझ आई बात? इनफाइनाइट ग्रोथ की वजह बताइए। मेरिस्टेम या मेरिस्मेटिक सेल्स के अंदर लगातार क्या होते रहना बताइए? डिवीजन होते रहना, और जब तक डिवीजन होगा थोड़ा बहुत अमाउंट में क्या होगा? ऐड होती जाती हैं सेल्स। क्लियर? और हमेशा क्या होता है? जब जब ग्रोथ होती रहती है, चाहे जितना समय लग जाए, फिर भी ये ग्रोथ हमेशा वैसे ही बनी रहती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे कुछ बातें नोट डाल करके लिखवाना चाहते हैं रिमार्क में, ठीक है। सम पार्ट ऑफ प्लांट लाइक किसमें? लीफ में, फ्लावर में एंड फ्रूट में। लीफ हुआ, फ्लावर हुआ, फ्रूट हुआ, हैव लिमिटेड डायमेंशन। इनके पास क्या होती है? लिमिटेड डायमेंशन होती है। क्लियर? और एक समय बाद आप देखेंगे कि वो प्लांट के पार्ट जो होते हैं वो हमेशा झड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कभी भी हमेशा पेड़ से फ्रूट को गिरते हुए, पत्ती को गिरते हुए, फ्लावर के गिरते हुए, यानी ये हमेशा क्या होता है? एक समय मैच्योर हो जाते हैं तो अपने आप गिर जाते हैं। एंड दे फॉल और यही फॉल ऑफ जो कहलाता है, यही जो फॉल ऑफ कहलाता है, इसी को हम एब्सीशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? एब्सीशन। जल्दी करिए। और ये कब होगा बताइए ऐसा? जब एक पर्टिकुलर साइज अटेन कर लेगा, ठीक है। प्लांट से ये झड़ जाते हैं, तो क्या लिखा है? फॉल ऑफ फ्रॉम प्लांट आफ्टर अटेनिंग अ पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर साइज अगर अटेन कर लेता है तो फिर अपने आप गिर जाता है। ऐसा नहीं है कि फ्लावर बढ़ता चला जा रहा है, एक पर्टिकुलर क्या हुआ? साइज अटेन करेगा, उसके बाद गिर जाता है। क्लियर? पर्टिकुलर साइज अगर अटेन कर लिया है तब गिर रहा है, तो ये क्या हुआ? लिमिटेड हुआ कि नहीं हुआ? तो डिटरमिनेंट हुआ कि नहीं हुआ? इसी को हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट ग्रोथ बोलते हैं। इंटायर प्लांट कैसा है बताइए? इनडिटरमिनेंट या डिटरमिनेंट? इनडिटरमिनेंट। प्लांट के जो कुछ पार्ट हैं वो कैसे हैं? डिटरमिनेंट है। आगे बढ़े। पसंद। प्लांट की ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं कि नहीं? प्लांट की ग्रोथ को मेजर हम कर सकते हैं कि नहीं? तो लिखेंगे हमारे पास, आपके एनसीईआरटी की हेडिंग है,
जल्दी करिए। सुनिए ध्यान से, बहुत ही अच्छी बात लिखी इन्होंने। क्या लिखा है कि अगर कोई भी सेल अगर प्रोटोप्लाज्म ग्रोथ कर रही है, कैसी ग्रोथ कर रही है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ कर रही है, तो उसका मेजरमेंट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। क्लियर? बट इंटायर प्लांट का मेजरमेंट हो सकता है। ग्रोथ में हमारे पास डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट में ये एक डिफरेंस था, इंटायर प्लांट को हम मेजर नहीं कर पा रहे थे। क्लियर? बट उनके पार्ट को क्या कर रहे थे, मेजर कर रहे थे। बट यहाँ पे उल्टा है, इनके सेल की ग्रोथ के अंदर जो साइटोप्लाज्म ग्रोथ हो रही है उनको मेजरमेंट कर पाना मुश्किल है, जबकि हम पूरे पार्ट को मेजर कर सकते हैं। क्लियर? तो सुनते हैं ध्यान से, क्या एनसीईआरटी ने लिखा है कि इन्होंने ये लिखा है कि जो एक्चुअली जो ग्रोथ होती है, कोई भी सेल ग्रो कर रही है बाई, कैसे ग्रो कर रही है बताइए, बाई इंक्रीजिंग प्रोटोप्लाज्म। क्या इंक्रीज कर रहा है बताइए, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज कर रहा है इनका। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, विच इज डिफिकल्ट टू क्या करना बताइए, मेजर। क्लियर? जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है मेजर करने में, इसलिए हम प्लांट के कुछ साइज को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्लियर? अब क्या करें, तो कुछ हम सम अदर मेथड हम अपनाते हैं। क्या अपना रहे हैं बताइए, सम अदर मेथड। हम कुछ अलग मेथड अपना रहे हैं। सबसे पहला, अगर मुझे लीफ को बताना है, अगर हमें लीफ का मेजरमेंट लेना है, तो लीफ का मेजरमेंट कैसे लेंगे बताइए। एक तो हमारे पास क्या होता है, ड्राई लीफ होती है, एक हमारे पास कैसी होती है, ड्राई लीफ। सूखा हुआ अलग लीफ होता है, बोली बात सही है। फ्रेश वेट वाला अलग होता है, फ्रेश वेट वाला अलग होता है। क्लियर? हमें इस दौरान हमें क्या मेजर करना होता है, सरफेस एरिया मेजर करना होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ड्राई लीफ हो चाहे हमारे पास फ्रेश वेट हो, इनका हम क्या मेजर करते हैं बताइए, वेट मेजर करते हैं। क्लियर? जब भी आप धनिया या फिर हम पालक लेने जाते हैं तो क्या पत्ती बड़ी बड़ी देख करके लेते हैं, वो केजी के हिसाब से देते हैं, 100 ग्राम 200 ग्राम ये सब देखते हैं। ठीक है? चाहे हम कड़ी पत्ता तेज पत्ता लेने जाते हैं तो क्या बड़े बड़े पत्ते या छोटे छोटे पत्ते देख करके लेते हैं, नहीं, वो मेजरमेंट करते हैं वेट करके। क्लियर? बट अगर एक्चुअली में हमें मेजर करना होता है तो वो कैसे मेजर किया जाएगा बताइए, सरफेस एरिया मेजर हम करते हैं। क्या मेजर करते हैं बताइए, सरफेस एरिया मेजर करते हैं। समझ आई बात? चलिए दूसरा, सेकंड, सेकंड लिखेंगे हमारे पास, पोलन ट्यूब को कैसे मेजर करेंगे। अरे लेंथ ही तो मेजर करेंगे, जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ही अच्छा पोलन ट्यूब होगा। तो इंक्रीजेस इन लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का हम क्या इंक्रीज करते हैं बताइए, क्या मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं। चलिए, अगर आपसे कोई पूछे फ्रूट बताइए, फ्रूट को हम कैसे मेजर करते हैं, तो कैसे मेजर करते हैं फ्रूट को, साइज देख करके, यानी वॉल्यूम देख करके ना। यानी हम ये देखते हैं कि जो ग्रोथ हो रही है वो किस में हो रही है, इंक्रीजेस इन वॉल्यूम में हो रही है। किस में हो रही है बताइए, वॉल्यूम में या साइज में।
क्लियर? जैसे हम आपको समझा रहे हैं, अगर आप कभी भी वाटरमेलन लेने जाते हैं, अगर आपसे कोई कहता है 20 रुपए का पीस देते हैं वो, या 30 रुपए का, तो आप क्या चूज करते हैं? जो सबसे बड़ा वाटरमेलन होगा वही लाएंगे ना। जब एक ही जैसे सब एक ही रेट के दे रहे हैं तो हम बड़ा वाला ही बेसिकली लेते हैं। या कटहल लेने जाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं कटहल लेने के दौरान? जब उसने बता दिया कि 100 रुपए पीस है, तो हम ये देखते हैं कि जो सबसे बड़ी साइज है वही ले लें। बहुत चालाक आदमी होते हैं। क्लियर? तो यानी क्या है कि हमेशा जिसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है उसी के हिसाब से हम फ्रूट ले रहे हैं। क्लियर? अगर पीस के हिसाब से दे रहे हैं तो, अगर केजी के हिसाब से देते हैं तो चाहे जैसा भी ले लें, वो तो केजी उतना ही चढ़ेगा ना, चाहे एक वाटरमेलन लगा करके या 2 वाटरमेलन लगा करके 3 किलो हो रहा हो, बात तो एक ही है वेट के हिसाब से। बट अगर हम फ्रूट की बात करेंगे तो साइज देखते हैं। क्लियर? सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, फोर्थ पॉइंट समझाएं? अगर हमें किसी भी फ्रूट के अंदर, हमारे पास मेज के अंदर देखना हुआ, किसके अंदर? मेज के अंदर कितने सीड्स नजर आ रहे हैं या कितने सेल्स नजर आ रहे हैं, तो कैसे देखेंगे? तो लिखेंगे हमारे पास, क्लियर, इंक्रीजेज इन नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स के नंबर में इंक्रीज अगर हो रहा है, किस में इंक्रीज हो रहा है बताइए? सेल्स के नंबर में। तो यहां पे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं इन मेज के अंदर, क्लियर, वो डिवाइड करते हैं कितना? 17500 सेल्स पर आवर। 1 घंटे में कितना डिवाइड कर रहे हैं बताइए? क्या इतना ही दिया है क्या? देख लीजिए, 17,500 दिया है क्या? सही है, ठीक है। ये हर 1 घंटे में कितना सेल्स बना रहे हैं बताइए? हर 1 घंटे में कितना सेल्स बना रहे हैं? क्लियर? जैसे एक यहाँ पे मेज की सेल्स लिया हमने, मेज के अंदर ये क्या लिया? रूट एपिकल मेरिस्टेम लिया। अगर 1 घंटा रुक जाइए, कितना घंटा? 1 आवर रुक जाइए, तो ये कितने सेल्स नया बना लेंगे बताइए? 17,500 न्यू सेल्स फॉर्म्ड होंगे। कितने नए सेल्स बनेंगे बताइए? 17,500 न्यू सेल्स बनेंगे। समझ आई बात? इतना रेट फास्ट है इनका। पांचवा देखते हैं, अगर सेल के साइज इंक्रीज करना है, किसका इंक्रीज करना है? इंक्रीजेज इन सेल साइज। ध्यान से सुनिएगा, सेल साइज कैसे इंक्रीज करता है? वाटरमेलन का अगर एक सेल अगर हमने लिया, ठीक है, वो 3,50,000 गुना टाइम्स बढ़ता है एक बार में। ठीक है, हमने क्या लिखा कि ये जो सेल के साइज है 3,50,000 टाइम्स इन इंक्रीजेस सेल साइज। ठीक है, किसमें? वाटरमेलन में। अगर एक वाटरमेलन की बात करते हैं, तो एक सेल है, कितना टाइम्स बढ़ेगा बताइए, इंक्रीज करेगा? 3,50,000 गुना। ठीक है, सुनिए, जैसे प्लांट की ग्रोथ, हमने ये कहा कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो किस तरीके से होती है। क्लियर? तो हमने कहा कि इसको हम मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं। किस किस मेथड से हम मेजर कर सकते हैं? क्लियर? तो हमने ये कहा कि अगर लीफ की अगर मेजरमेंट करनी होगी तो कैसे मेजर करेंगे? सरफेस एरिया से। ठीक है, अगर हमें क्या करना होगा, वाटरमेलन का अगर मेजरमेंट करना होगा सेल्स का, तो कितना टाइम्स बढ़ता है वाटरमेलन का? 3,50,000। ठीक है, अगर मेज प्लांट की अगर एक सेल्स की बात करते हैं, तो एक सेल्स कितना टाइम्स हमारे पास ग्रोथ होता है बताइए? 17,500। क्लियर? इतना टाइम्स ग्रोथ कर रहा है, ये नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर?
अगर हमें किसी भी फ्रूट की साइज को देखनी है तो क्या देखेंगे, फ्रूट को मेजरमेंट करना है तो वॉल्यूम देखेंगे, ठीक है। पोलन ट्यूब को कैसे मेजर करेंगे, लेंथ। समझ आई गई बात। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे एनसीईआरटी का, फेज ऑफ ग्रोथ। हेडिंग डालते हैं फेज ऑफ ग्रोथ। फेज ऑफ ग्रोथ अभी तो नहीं हुआ है। लिखवाऊंगा बेसिकली, कम पूछूंगा ज्यादा ना। चलिए लिखते हैं डिफरेंस जल्दी जल्दी। चलिए लिखेंगे हमारे पास पॉइंट। पहला क्यों, कौन से फेज के बारे में लिखना चाह रहे हैं, याद आ रही सब कुछ बातें। प्राइमरी सेल वॉल फॉर्मेशन सब मेरे स्मेटिंग में लिखवा रहे हैं, क्लियर। स्मॉल साइज्ड डेंस साइटोप्लाज्म, प्राइमरी सेल वॉल फॉर्मेशन, वैक्यूल आर एब्सेंट, वैक्यूल आर एब्सेंट, कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस, मल्टीपल प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। ज्यादा जानकारी के लिए पीछे पलट लेना चैप्टर में। क्या क्या हो गया था, स्मॉल साइज्ड डेंस साइटोप्लाज्म, प्राइमरी सेल वॉल फॉर्मेशन, वैक्यूल आर एब्सेंट, कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, सही तरीके से दिखाई देना, कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस, क्लियर। मल्टीपल प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, मल्टीपल प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, मल्टीपल प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। समझ आई बात। चलिए इसी वक्त थोड़ा बहुत इनको जो कवर कर रही है रूट कैप, उनके बारे में लिख लें क्या, अरे बोलिए कि एक साथ लिख लें। पहले इलोंगेशन के लिख लेते ना। चलिए इलोंगेशन में लिखेंगे हमारे पास सेल साइज इंक्रीजेस, सेल साइज इंक्रीजेस, that is protoplasmic increase, cell size increases, that is protoplasm increase। क्या इंक्रीज कर रहा है, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज कर रहा है। डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल, डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल इंक्रीजेज, क्लियर। और यहाँ पे जो वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है वो भी इंक्रीज कर लाता है, वैक्यूल फॉर्मेशन इंक्रीजेज। आपके कई जगह पे वैक्यूल फॉर्मेशन को हम ऐसे लिखते हैं, वैक्यूलेशन, क्या लिखते हैं,
वैक्यूलेशन, ठीक है, वैक्यूल इंक्रीज कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट मैच्योरेशन में आइए। मैक्सिमम सेल साइज, मैक्सिमम सेल साइज, ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्मेशन, सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन। क्लियर। चलिए, रूट हेयर रूट कैप बचा है। क्लियर। इधर देखिएगा, रूट हेयर रूट कैप के बारे में पहला पॉइंट लिखेंगे। आप हमें बताइए इनमें से कौन सा प्रॉक्सिमल है, कौन सा डिस्टल है? कहां से हम देखते हैं प्रॉक्सिमल, कहां से देखेंगे ये डिस्टल? अंडरग्राउंड से देखेंगे। ठीक है, ये जो सरफेस है इसके जो नजदीक होगा वो वहां पे जो चीजें पाई जाएंगी वो क्या बताई जाएगी? प्रॉक्सिमल। यानी ये यहां से लेकर के यहां तक अगर हम बढ़ रहे हैं तो प्रॉक्सिमल मेरा ये रहा। क्लियर। डिस्टल मेरा ये रहा। ठीक है, तो रूट हेयर के बारे में क्या लिखना है हमारे पास? लिखेंगे लेटरल अपेंडेजेस, lateral appendages which increases surface area, which increases surface area for more absorption, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए। चलिए रूट कैप के बारे में लिख लेते हैं। थिम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर, कैसा शेप्ड है बताइए? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है। ये प्रोटेक्ट करता है, ये रूट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ये क्या करती है? एक रास्ता बनाती हैं। क्या बनाती हैं? रास्ता बनाती हैं, जो कि कहाँ की तरफ जाता है बताइए? सॉइल में जाता है। ठीक है, एक हेडिंग डालते हैं हमारे पास, पैरेलल लाइन पैरेलल लाइन टेक्निक। हेडिंग हमारे पास पैरेलल लाइन टेक्निक। बताएं, इधर देखिएगा, हमने क्या किया कि एक छोटी सी सीड ली, एक बड़ा सा सीड लिया, एक ने ग्रोथ किया ना,
सीड कैसे ग्रोथ करेगा हमारे पास? डायरेक्ट जर्मिनेट करके ही करेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर इसके पैरेलल लाइन अगर हम लेकर के जा रहे हैं, यहां पे मैं ए लिख सकता हूं, क्लियर। अगर ये लाइन पैरेलल गई इसी के, इसको मैं क्या लिखा? बी लिखा। अब बी और सी के बीच में मान चलते हैं हम, यहाँ पे इतना ग्रोथ हुआ, यानी सी की जो लाइन थी क्या वो पैरेलल हुई? अरे बोलिए। अगर हम डी को बात करें तो डी में हम मान चलते हैं यहाँ पर इसको डी लिख दिया और यहाँ पे ई लिख दिया, यानी डी और ई एक दूसरे के क्या हो गए? पैरेलल हो गए, ठीक है। अगर इस पार्ट को ध्यान से देखिए, ए और बी को, ए और बी वाले पार्ट को अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर ए और जो बी पार्ट है नॉट अ पार्ट ऑफ इलोंगेशन। क्या इसने इलोंगेशन किया? अगर वो इलोंगेशन कर रहे होते, किए होते, तो ए और बी की पोजीशन चेंज हो गई होती। बोली बात सही है? क्या डी और ई ने इलोंगेट किया? अरे बोलिए। तो नॉट अ पार्ट ऑफ इलोंगेशन। डी और ई के बीच में इलोंगेशन तो नहीं हुई ना, ए और बी के बीच में भी इलोंगेशन नहीं हुई, यानी इलोंगेशन किसके किसके बीच में हुई? बताइए, किसके किसके बीच में हुई? बी और सी के बीच में और सी और डी के बीच में, यानी इनके बीच में क्या हुआ? इलोंगेशन हुआ। और इनके बीच में क्या हुआ? इलोंगेशन हुआ। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? इलोंगेशन हुआ। क्या समझे? यानी हम ये मान चलते हैं ग्रोथ अगर हो रही है तो कहाँ पे होती है, उसका मेन जिम्मेदार कौन है? तो ग्रोथ का मेन जिम्मेदार कौन है? इलोंगेशन फेज, क्लियर। जब भी हमारे पास कोई भी सीड होती है, ध्यान से देखिएगा, कोई भी सीड अगर है तो उनमें कोई भी अगर हमारे पास मेरिस्मेटिक सेल्स है, अगर वो सूट एपिकल मेरिस्टेम बना रही है तो वो ऊपर की तरफ धक्का देगी, और जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो नीचे की तरफ धक्का देती है, क्लियर। इसीलिए जब भी हम रूट एपिकल मेरिस्टेम या रूट की सिस्टम की बात करते हैं तो इनका जो मेरिस्मेटिक सेल्स आता है वो यहाँ पे आता है, इलोंगेशन फेज यहाँ पे आता है, और मैचुरेशन फेज यहाँ पे आता है, क्लियर। अगर यही हम सूट एपिकल में सूट की बात करेंगे तो सूट में ऐसा ही होता है। यहाँ पे क्या होगा बताइए? हमारे पास मैचुरेशन फेज यहाँ पे आएगा, इलोंगेशन फेज कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, और मेरिस्मेटिक फेज ऊपर की तरफ आता है, क्लियर। अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा कौन सा रूट है कौन सा सूट है, तो आप आंख बंद करके ये क्या बताएंगे कि ये सर शूट का पार्ट है, और ये क्या है बताइए? हमारे रूट का है, क्लियर। क्या देख करके बताएंगे? मेरिस्मेटिक एक्टिविटी अगर नीचे पाई जा रही तो रूट, और अगर ऊपर पाई जा रही है तो शूट, क्लियर। तो यानी ये पैरेलल लाइन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम क्या बता सकते हैं कि ग्रोथ अगर किसी प्लांट के अंदर हुई है कि नहीं हुई है, ये बता कर सकते हैं। यही पैरेलल लाइन टेक्निक है, क्लियर। इलोंगेशन कहां से कहां हुआ बताइए? इलोंगेशन बी से डी तक हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर। चलिए हेडिंग डालते हैं हमारे पास ग्रोथ रेट ना। ग्रोथ रेट से पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं, क्लियर। एक एब्सोल्यूट ग्रोथ होता है, एक रिलेटिव ग्रोथ होता है, क्लियर। उन दोनों के बारे में समझ लेते हैं, सुनते ध्यान से। एक होता है हमारे पास रिलेटिव और एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रोथ। दोनों ग्रोथ के बारे में ध्यान से सुनिएगा। एक होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ और एक होता है हमारे पास रिलेटिव ग्रोथ, क्लियर। रिलेटिव ग्रोथ और एब्सोल्यूट ग्रोथ में क्या है, हम आपको एक पॉइंट समझाते हैं, इधर देखिएगा जरा, क्लियर। हम मान चलते हैं कि कोई एक ये पत्ती है, कोई एक इस तरीके से पत्ती है, क्लियर। इस पत्ती की जो सरफेस एरिया थी हमने मान चलते हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी सरफेस एरिया कितना बताया गया बताइए? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसने ग्रोथ किया और ग्रोथ करके जस्ट डबल ग्रोथ किया। इसने कितना ग्रोथ किया बताइए? जस्ट डबल ग्रोथ किया इन्होंने। और जस्ट डबल ग्रोथ करने का मतलब क्या है कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इनका ग्रोथ है,
क्लियर। बट उसी जगह पे हम दूसरी पत्ती ले रहे हैं, यहां पर एक पत्ती यहां पे हमने लिया, एक पत्ती हमने यहां पे लिया, इस पत्ती का जो सरफेस एरिया है वो हम मान चलते हैं 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर। और इसने क्या किया, ग्रोथ करने के बाद यहां पर ग्रोथ करने के बाद यहां पे देखा कि यहां पे 55 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर। आप ये सोचेंगे कि सर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां भी ग्रोथ हुई, कितने की ग्रोथ हुई बताइए? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ यहां पे भी हुई और 5 सेंटीमीटर की ग्रोथ यहां पे भी हुई। क्लियर। बट हम आपको एब्सोल्यूट ग्रोथ और हम आपको रिलेटिव ग्रोथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी रिलेटिव ग्रोथ का मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा तो हम एक इनिशियल वैल्यू को रेफरेंस मानते हैं कि इनिशियल वैल्यू को कंपेयर करते हैं इनिशियल वैल्यू से कितना बढ़ा। समझ आई बात? जैसे कि हमारे पास ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास किसी भी तरीके की इंक्रीमेंट हो रही हो। आप पहले कैसे थे अब कैसे हैं, आप वो चेंजेस लाना आपको बताया जाता है, वो रिलेटिव ग्रोथ है। क्लियर। जैसे आप अगर यहाँ पे आए होंगे कुछ न कुछ तो सीखे होंगे, हो सकता है किसी न किसी दिन एक अच्छी बात सीखे होंगे हमसे। क्लियर। जरूरी नहीं कि पढ़ाई की बात हो गया हो, कोई एक लाइफ लेसन तो सीख ही गए होंगे। क्लियर। कि कभी भरोसा नहीं करना चाहिए सर का, क्योंकि कभी भी क्लास लगा सकते हैं। बोलिए कोई ना कोई एक बात तो सीखे होंगे ना। तो यानी हमने ये कहा कि हमारे पास रिलेटिव का मतलब क्या है कि सर पहले मैं तो बहुत सीधा था, मैं किसी पे भी बिलीव कर लेता था, आप जब जब करते थे, आपकी से मिलने के बाद अब लगा कि नहीं अब कभी भी क्लास लग सकती है एक्स्ट्रा क्लास, इसके लिए मैं प्रिपेयर ही नहीं रहता था पहले। यानी कभी ना कभी तो आपने ऐसा किया होगा। तो रिलेटिव का मतलब क्या समझते हैं कि पहले की वैल्यू को हम रेफरेंस मान करके उसमें कितना ग्रोथ हुआ वो क्या कहलाता है, रिलेटिव। बट एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, हम इस समय में क्या है और पहले क्या थे उसका माइनस कर दीजिए बस। क्लियर। तो यानी एब्सोल्यूट ग्रोथ का मतलब हम क्या समझते हैं बताइए? फाइनल जो ग्रोथ हुई है उसमें से मैं माइनस कर दूं किसका, इनिशियल का, यही हमारा क्या है, एब्सोल्यूट है। क्लियर। बट रिलेटिव का मतलब आपने क्या समझा था बताइए? रिलेटिव का मतलब हमने ये बताया कि ये कंपेयर कर रहे हैं कहां से, फ्रॉम इनिशियल वैल्यू से, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताइए? हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ फाइनल वैल्यू किससे बताइए? फ्रॉम इनिशियल वैल्यू से। जैसे पहले में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, अब जस्ट डबल हो गया। क्लियर। ये क्या है? ये रिलेटिव है। क्लियर। बट अब हम पहले क्या थे वो मायने नहीं रखता, हमने कितनी ग्रोथ की वो मायने रखता है। समझ आई बात? हम पहले 50 थे या 55 थे या फिर कितना थे वो मैटर नहीं कर रहा है, हम इस समय क्या है उसमें से इनिशियल को माइनस कर देना है, ये एब्सोल्यूट है। समझ आई बात? दोनों के बारे में लगाए बताइए और दोनों के बारे में अलग अलग लिखना है। ठीक है, जल्दी करिए, बनाइए।
इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, फाइनल माइनस इनिशियल को एब्सोल्यूट लिख सकता हूँ। अरे बोलिए, पापा ने इनिशियल कर दिया। क्लियर। चलिए इधर देखिए कितना था, एब्सोल्यूट ग्रोथ अगर निकालना हुआ, फाइनल कितना था बताइए, 55 माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बोलिए बात सही है। बट यहाँ पे एब्सोल्यूट की वैल्यू कितनी है बताइए, हमारे पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इनिशियल वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कट जाएगा, यानी 1 इंटू 100%। कितना ग्रोथ हुआ बताइए, जस्ट 2 गुना हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर। ये हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रोथ है। इसका ग्रोथ निकालिए तो कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है, इनिशियल कितनी है बताइए, यहाँ पे 50 है, कितना आ रहा है 1/10। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना परसेंट आ रहा है, 10% ग्रोथ। क्लियर। इनिशियल पैरामीटर को देख करके हम कर रहे हैं ना, किसको देख करके, इनिशियल पैरामीटर को देख करके। अब समझिए, अब आपको समझ में आएगा ग्रोथ रेट। अब आपको क्या समझ में आएगा, ग्रोथ रेट। चलिए ग्रोथ रेट क्या है बताइए, किसी का भी ग्रोथ हो रहा है पर यूनिट टाइम हो रहा है, किसी का भी ग्रोथ हो रहा है वो पर यूनिट टाइम हो रहा है। सुनिए इधर से, यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ और हमारे पास रिलेटिव ग्रोथ बराबर थे 5 का, ठीक है। बट यही रेट निकालने के चक्कर में हमने क्या किया, इसका 100% है और इसका क्या है, ये है। क्लियर। जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास क्या है कि इंटीजर नंबर सेम है तो रिलेटिव ग्रोथ और हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रोथ बराबर होंगे, ऐसा कभी भी नहीं है। यहाँ पे भी 5 आंसर आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आंसर आ रहा है, बट हम कैसे पहचानेंगे कौन सा रिलेटिव है कौन सा एब्सोल्यूट है, तो कैसे मानेंगे, एक को हम दोनों में से हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू को लेकर के चले जाएंगे, ठीक है। अगर इनिशियल वैल्यू को लेकर के हम लेकर के जा रहे हैं रिलेटिव ग्रोथ में, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका कितना आ रहा है 100% और इसका कितना आ रहा है 10%, ठीक है। जब भी हमें एब्सोल्यूट ग्रोथ और हमारे पास रिलेटिव ग्रोथ निकालना होगा तो हम इनिशियल वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हमने तो इसीलिए लिख दिया ग्रोथ इन रिलेशन टू इनिशियल पैरामीटर, इनिशियल पैरामीटर के आधार पर इसका ग्रोथ 100% है, जबकि इसका ग्रोथ कितना है इनिशियल पैरामीटर के आधार पे। क्लियर। समझ बात। सपोज दैट हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्लियर। ये अचानक आए, इनकी सैलरी 5000 थी, ठीक है, मेरी सैलरी 50000 थी। किसकी इनिशियल सैलरी ज्यादा है, हमारी। बट एक साल बाद इनकी सैलरी 10,000 हो गई, मेरी 55,000 हो गई। किसकी ग्रोथ ज्यादा हुई, मैं कहूंगा मेरे भी 5000 बढ़े, ये कहेंगे मेरे भी 5000 बढ़े। बट मैं ये बोलूंगा कि तुम्हारा 5000 था तब 100% बढ़ा, यानी 5000 हुआ। समझ आई बात। मेरा पहले से कितना था, जो भी था उसकी गोली मारो, हमारा बढ़ा तो 5,000 ना। अगर एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो हम बोल रहे हैं गोली मारिए, यानी इनिशियल वैल्यू को काउंट मत करिए, सिर्फ और सिर्फ मेरा 5000 बढ़ा। ये कह रहे नहीं सर, पहले वाला मान के चलिएगा तो मेरा 100% बढ़ा। ये रिलेटिव वैल्यू में सबसे आगे निकल गए। क्लियर। मैं वहीं का वहीं रहा। समझ आई बात। रिलेटिव और एब्सोल्यूट निकालने के लिए हमें रिलेटिव पैरामीटर जानना पड़ेगा, इनिशियल पैरामीटर क्या है हमारा। समझ रहे मेरी बात। हर एक कंपनी में आप काम करेंगे तो ग्रोथ तो फिक्स होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया
कि ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट ग्रोथ की बात हो रही है। समझ आई बात? नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालते हैं ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का मतलब क्या समझते हैं? जो ग्रोथ हो रही पर यूनिट टाइम हो रही, टाइम के हिसाब से। हमने ये कहा कि हमारे पास जो ग्रोथ रेट होती है वो दो तरीके की होती हैं। ग्रोथ रेट कितने तरीके की होती है बताइए? दो तरीके की होती है। एक हमारे पास आती है एरिथमेटिक ग्रोथ, एक होती है हमारे पास एरिथमेटिक ग्रोथ, और एक होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। समझा? इधर देखिएगा, हमने ये कहा कि हमारे पास एक ये सेल है, क्लियर? ये सेल्स एक तरीके की क्या है, मेरिस्मेटिक सेल्स है। कैसी सेल्स है? मेरिस्मेटिक सेल्स। जब भी सेल्स ये आगे चल करके डिवाइड करती है तो ये एक मेरिस्मेटिक सेल्स बना ही लेती है और उसके साथ में एक परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट भी हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो गई बताइए? परमानेंट में कन्वर्ट हो गई। जब भी ये मेरिस्मेटिक सेल्स क्या करती है, डिवाइड होती है, तो ये एक मेरिस्मेटिक सेल्स तो बनाती ही है, बट एक किस में कन्वर्ट हो जाती है बताइए? परमानेंट में कन्वर्ट हो गई। और ये वाला परमानेंट कहाँ पे खिसक करके आ गया? यहाँ पे। समझे मेरी बात? जब कोई भी एक मेरिस्मेटिक सेल्स डिवाइड होती है तो ये आगे चल करके क्या करती है, एक मेरिस्मेटिक सेल्स तो बनाती ही है, एक परमानेंट भी साथ में बना लेती है। क्लियर? एक परमानेंट खिसक करके कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। जब कोई भी मेरिस्मेटिक सेल्स डिवाइड करती है तो यहाँ पर एक मेरिस्मेटिक सेल्स बनाती है और एक क्या बनाती है बताइए? परमानेंट बना लेती है, और बाकी तीन परमानेंट खिसक करके साइड में आ जाएंगे। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर? हमेशा कितना कितने का ऐड हो रहा है बताइए? कितने ऐड हो रहे हैं? कितने ऐड हो रहे हैं? कितने ऐड हो रहे हैं टाइम के हिसाब से? एक से क्या हुए दो, दो से क्या हुए तीन, तीन से क्या हुए चार, चार से क्या हुए पांच। मैं चाहे 1 घंटा दे दूं, ठीक है, हर 1 घंटे बाद एक ही सेल्स बढ़ रहे हैं। बोली बात सही है? मैं ग्रोथ रेट टाइम के हिसाब से बोलूं तो अगर कोई भी एक फिक्स टाइम बोल दिया, हमने कहा 5 मिनट बाद ये कितने हो गए, 5 मिनट बाद 2 हो गए, 10 मिनट बाद 3 हो गए, 15 मिनट बाद 4, फिर 20 मिनट बाद 5। ऐसे सेल्स जो हर एक 5 मिनट में एक ही सेल बढ़ रहे हैं। समझ आ रही बात? ये एरिथमेटिक ग्रोथ होती है। कैसी ग्रोथ होती है? एरिथमेटिक ग्रोथ। यानी चाहे जितना हम समय बढ़ाते चले जाएंगे वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहे हैं ना। किस रेट से बढ़ रहे हैं? कांस्टेंट रेट से बढ़ रहे हैं, एक साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे कंडीशन में इनका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। कैसा होगा? कभी भी कोई भी सेल्स लेंगे मिनिमम एक सेल तो जरूर लेंगे ना। अरे बोलिए, इसलिए पॉइंट जीरो से ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी। क्लियर है? इसलिए हम यहां से मान चलते हैं लेते हैं। क्लियर? यहां से जो ग्रोथ होगी वो एक्सपोनेंशियल जा रही है। ठीक है? एक तरफ हमने क्या ले लिया? ग्रोथ ले लिया, और एक तरफ हमने क्या लिया? टाइम के हिसाब से ले लिया। क्लियर? टाइम के हिसाब से ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, ये कैसी ग्रोथ है? कांस्टेंट है। हर एक टाइम पर ये ग्रोथ कैसी हो रही है बताइए? कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। किस रेट से बढ़ रही है बताइए? कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। क्लियर? यहाँ पे 1 मिनट बाद अगर 1 था तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। समझ रहे मेरी बात? ये है एरिथमेटिक ग्रोथ। समझ रहे हैं? एक्सपोनेंशियल को समझा है? एक्सपोनेंशियल को भी समझ लेते हैं। हमने कहा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किसे कहते हैं? जब कोई भी यहाँ पे मेरिस्मेटिक सेल्स अगर डिवाइड होती है, जब भी डिवाइड होगी तो ये 2 सेल्स में डिवाइड होगी। कितने सेल्स में डिवाइड होगी बताइए? 2 सेल्स में। और दोनों के दोनों कैसे होंगे? मेरिस्मेटिक ही होंगे। दोनों के दोनों कैसे होंगे? मेरिस्मेटिक होंगे। जब ये डिवाइड होंगे तो कितने सेल्स में डिवाइड होंगे बताइए? ये 2 में डिवाइड होंगे, और ये कितने में डिवाइड होंगे? ये भी 2 में डिवाइड होंगे। टोटल कितने हो गए बताइए?
4 हो गए। बोले बात सही है। फिर अगर ये 2 में डिवाइड हुए तो कैसे डिवाइड होंगे बताइए? ये आगे चल करके समझ में आई बात? यानी हर एक समय में कितना डब हो रहा है? टाइम्स का बढ़ोतरी हो रहा है ना, जस्ट 2 गुना बढ़ रहा है ना। अरे बोलिए, टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है? जस्ट 2 गुना। जैसे यहाँ पे एक सेल थी तो 2 के पावर 0, तभी तो 1 की वैल्यू आएगी। 2 के पावर n करेंगे तो यानी ये एक्सपोनेंशियल हम कर रहे हैं ना। यहाँ 2 के पावर क्या कर दिया 2, यहाँ पे 2 के पावर क्या कर दिया 3। हर एक जगह पे देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या है? 2 के एक्सपोनेंट में क्या आ रहा है बताइए? 2 के एक्सपोनेंट में क्या आ रहा है? 1 2 3 4 ऐसे आ रहा है, ठीक है। जस्ट 2 गुना बढ़ता हो जा रहा है। यानी इनका ग्राफ कैसा होगा? इनका ग्राफ कैसा होगा? ध्यान से देखिए ग्राफ कैसा होगा। ये कुछ जब बढ़ते हैं तो एकदम थोड़ा बहुत कम रेट से बढ़ेंगे, फिर एक पीरियड आएगा लॉग पीरियड, फिर एक घट जाएगा। क्लियर? यहां से लेकर के यहां तक के पीरियड को हम बोलते हैं लैग पीरियड। क्या बोलते हैं? लैग पीरियड। यहां से लेकर के यहां तक के पीरियड को हम बोलते हैं लॉग पीरियड। क्लियर? और इस पीरियड को हम बोलते हैं एसिम्प्टोट बोलते हैं। क्लियर? ये कैसा है हमारे पास? ये ग्रोथ है, और ये क्या है? टाइम है। कैसा कर्व दिखा रहा है आपको? कैसा कर्व दिख रहा है बताइए? सिग्मॉइड यानी एस शेप्ड के ना। क्लियर? सुनते चल। एक ग्राफ हमारा ऐसा था, ध्यान से देखिए। क्लियर? कुछ इस तरीके का। ये वाला कैसा ग्रोथ है बताइए? इनिशियल है, ठीक है। हम ये मान चलते हैं यहाँ पे कैसा होगा? फाइनल। क्लियर? ये हम मान चलते हैं कि ये हमारे पास क्या है? टाइम। और ये हमारे पास कैसा है? ग्रोथ है। क्लियर? अगर हम ये कहें कि किसी की लेंथ, अगर हम एक लेंथ मान चलते हैं, इनिशियल लेंथ हम मान चलते हैं L0 है, क्या माने? और फाइनल लेंथ हम मान चलते हैं LT। क्लियर? और जिस रेट से वो बढ़ रहा है उसको हम R लिख रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि LT इज इक्वल टू क्या होगा? L0 प्लस RT। बोले बात सही है? क्लियर? यानी LT क्या है बताइए हमारे लिए? LT क्या है? फाइनल लेंथ है। क्लियर? L0 क्या है बताइए? इनिशियल लेंथ है। क्लियर? R क्या है बताइए? ग्रोथ रेट है, किस रेट से बढ़ रहा है। अपना T क्या है? टाइम है। समझ आई बात? कभी कभी आपसे इसका एग्जाम्पल पूछेंगे, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है रूट इलोंगेशन का। किसका एग्जाम्पल है बताइए? एरिथमेटिक ग्रोथ कहाँ होती है बताइए? रूट में होती है और प्लांट की हाइट में होती है। कहाँ पे होती है? प्लांट की हाइट में होती है। क्लियर? हो गया? चलिए दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ग्राफ कुछ इस तरीके का ग्राफ था। कुछ इस तरीके का ग्राफ था। यहां से यहां तक की पीरियड को हम लैग पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैग फेज। यहाँ पे सारे काम क्या होते हैं? बहुत ही स्लो रेट से ग्रोथ करते हैं, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक के पीरियड को हम लॉग पीरियड बोलते हैं, लॉग फेज बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं?
एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं एसिम्पटोट या फिर स्टेशनरी फेज। कैसी फेज बोल रहे हैं बताइए इनको हम? कैसी फेज बोलते हैं? स्टेशनरी फेज। ठीक है, जब यहाँ पे ग्रोथ अनलिमिटेड हो रही हो, एक्सपोनेंशियल में कैसी ग्रोथ होती है बताइए? अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। कब? कब रिसोर्सेज अवेलेबल है। रिसोर्स क्या है बताइए इनमें? अवेलेबल है। अवेलेबल है। यहाँ पे क्या होता है, जब रिसोर्स क्या हो जाते हैं बताइए? लिमिटेड हो जाते हैं। रिसोर्स कैसे हो जाते हैं बताइए? लिमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ रुक जाती है। क्लियर? तो ग्रोथ क्या होती है? रुक जाती है। क्लियर? चलिए, यहाँ पे क्या है? y एक्सिस पे हम क्या लेंगे और x एक्सिस पे क्या लेंगे? y एक्सिस पे हमेशा हम क्या लेते हैं? साइज लेंगे या फिर वेट लेंगे ऑफ ऑर्गन का। क्लियर? यानी ये भी ग्रोथ ही है। ये भी क्या है बताइए? ग्रोथ ही है। क्लियर? चलिए, जैसे हमने ये कहा कि पहले WT कितना निकालना है फाइनल, ये हमारे पास WT है ना, ये हमारे पास WT है और ये हमारे पास इनिशियल वाला है W0। तो W0 E के पावर RT। क्लियर? ये जो R है दिखाई दे रहा है, यही हमारे पास इफिशियंसी इंडेक्स है। ये एक तरीके का क्या है बताइए? इफिशियंसी इंडेक्स। यानी कितनी तेजी से ग्रोथ हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं? इफिशियंसी इंडेक्स। क्लियर? इफिशियंसी इंडेक्स ऑफ रिलेटिव ग्रोथ। रिलेटिव ग्रोथ का कितना इंक्रीमेंट हुआ है वही बताता है। चलिए, WT का मतलब क्या होता है बताइए? फाइनल वेट। क्लियर? W0 का मतलब क्या समझते हैं? इनिशियल वेट। E वही इफिशियंसी क्या है बताए हमारे पास? इंडेक्स है। R क्या है? रेट है। T क्या है? टाइम है। वो पूरा मिला करके बोला है। ये जो पूरा दिया गया है E के पावर में R है ना, यही इफिशियंसी इंडेक्स। ठीक है, E के ऊपर एक्सपोनेंट कितना हो रहा है? कितना हो रहा है E के ऊपर? अगर पावर हम 2 के पावर अगर 1 लिख रहे हैं तो कितना है? 1। ठीक है, 2 के पावर अगर 2 लिख रहे हैं तो क्या आएगा? ये 4। यहाँ पे 2 क्या है? E की वैल्यू। ठीक है, रेट क्या है? 2 या 3, ये एक्सपोनेंट है। क्लियर? आगे बढ़े। एक्सपोनेंशियल को ही हम जियोमेट्रिकल ग्रोथ भी बोलते हैं। जियोमेट्रिकल ग्रोथ भी इनको हम बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, एक नोट डाल करके पॉइंट लिख लेंगे। एब्सोल्यूट ग्रोथ कैन बी सेम। एब्सोल्यूट ग्रोथ कैन बी सेम but relative growth is different. Relative growth is different. एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम हो सकता है, ठीक है, कैन बी सेम, बट रिलेटिव ग्रोथ
कैसा? डिफरेंट। जैसे यहां में देख करके लगाना, यहां पे देखिए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पे भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां भी। बोले बात सही है? एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है बताइए? सबका सेम ही दिखा ना, 5 क्लियर। बट हमारे पास क्या देखने को मिला? रिलेटिव ग्रोथ देखने को मिला कि अलग अलग दिख रहे हैं। समझ आई बात? अब सुनते जैसे ग्रोथ की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। क्लियर? ग्रोथ की कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास कंडीशन फॉर ग्रोथ ना मंडे तक। एक होती है हमारे पास इंटरनल कंडीशन, एक आती है हमारे पास एक्सटर्नल कंडीशन। क्लियर? इधर देखिएगा, एक होती है इंटरनल कंडीशन, एक होता है एक्सटर्नल कंडीशन। ग्रोथ हमारे पास दो पे डिपेंड करता है। जैसे किसी भी प्लांट की जो इंटरनल ग्रोथ होती है, ठीक है, इंटरनल कंडीशन होती है, वो क्या क्या हो सकती है? जैसे उनका जेनेटिक मटेरियल ही अगर खराब है तो चाहे जितना भी आप पानी देते जाइए, न्यूट्रिशन देते जाइए, हवा देते जाइए, वो ग्रोथ नहीं करेंगे। तो यानी यहाँ पे क्या होता है, दो तरीके की कंडीशन होती है। इंटरनल में भी हमारे पास दो तरीके के नमूने आते हैं। जैसे कैसे कैसे? एक होता है हमारे पास इंट्रासेल्युलर, एक कैसे आते हैं बताइए? इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर का मतलब क्या समझेंगे बताइए? विद इन सेल, सेल के अंदर की बात हो रही है। बोलिए बात सही है? एक होती है हमारे पास इंटरसेल्युलर, एक होती है हमारे पास इंटरसेल्युलर। इंटरसेल्युलर का मतलब क्या होता है बताइए? बिटवीन सेल। बोलिए बात सही है? अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंट्रासेल्युलर में बताइए क्या आप देखने को मिलेगा, तो आप यही देखने को मिलेगा कि जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर वो जितना ज्यादा हाई होगा, जो जितना ज्यादा हाई होगा जेनेटिक मटेरियल, उतना ही ज्यादा क्या होगा हमारे पास? ग्रोथ होगी। बोले बात सही है? जिसका जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जेनेटिक मटेरियल होगा, मेकअप होगा, वो उतना ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। बट इनमें क्या आएगा बताइए? इनमें क्या आएगा बताइए? सम अदर मटेरियल्स, सम अदर मटेरियल्स प्रेजेंट बिटवीन, किसके बीच में बताइए? सेल्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे पूछें तो आप क्या बताएंगे? फाइटो हार्मोन्स, प्लांट के जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो हो गए। क्लियर? या फिर हम ये कह सकते हैं एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसको हम बोलते हैं पीजीआर। ठीक है? यानी हमारे पास फाइटो हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये दोनों लोग मिलकर के डिसाइड करते हैं प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी कि खराब होगी। ठीक है? ये किसके है? इंटरनल कंडीशन, ये प्लांट के अंदर की बात हो गई। क्लियर? कि प्लांट हार्मोन बन कहां पे रहे हैं और इनका यूज कहां पे होगा, इस बात पे भी डिपेंड करता है। क्लियर? उसके बाद आता है हमारे पास एक्सटर्नल कंडीशन। एक्सटर्नल कंडीशन में कौन कौन से हैं? जैसे हमारे पास न्यूट्रिशन आ गए, न्यूट्रिएंट आ गए, हमारे पास दूसरे नंबर पे वाटर आ गए, थर्ड नंबर पे हमारे पास ऑक्सीजन आ गए, फोर्थ नंबर पे टेम्परेचर आ गए। ये सब चीजें मायने रखती हैं। ठीक है? अब सुन रहे, एक एक के बारे में लिखना है। चलिए बताइए, न्यूट्रिएंट में कौन सा न्यूट्रिएंट मदद करता है हमारे पास ग्रोथ के लिए? माइक्रो न्यूट्रिएंट या मैक्रो न्यूट्रिएंट? कौन जरूरी है? कौन जरूरी है भैया, माइक्रो या मैक्रो? न्यूट्रिएंट तो दोनों जरूरी है ना, माइक्रो और मैक्रो क्या?
क्लियर? न्यूट्रिएंट तो दोनों जरूरी है। हाँ, स्पेशल ऑर्गन के लिए माइक्रो हो सकता है और मैक्रो हो सकता है, बट प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए तो दोनों जरूरी है ना। जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट करते हैं ना। एक्सटर्नल फैक्टर में पहला नंबर वन आता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट। लिखेंगे बोथ माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट आर इंपोर्टेंट मैक्रो एंड माइक्रो दोनों के दोनों जरूरी है, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट आर इंपोर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस के लिए दोनों न्यूट्रिएंट का होना जरूरी है, चाहे वो माइक्रो हो चाहे वो मैक्रो हो। समझ रहे हैं बात हमारी? चलिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे हमारे पास। सेकंड पॉइंट लिखेंगे वाटर। दूसरा कंडीशन क्या है एक्सटर्नल कंडीशन में? वाटर। वाटर क्या करता है बताइए हमारे पास? एंजाइमेटिक एक्टिविटी कभी भी हमारे पास हाइड्रेटेड मीडियम में ही होती है, ठीक है। तो लिखेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी by providing hydrated medium हाइड्रेटेड मीडियम ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग हाइड्रेटेड मीडियम, क्लियर। आल्सो हेल्प इन सेल इलॉन्गेशन, सेल इलॉन्गेशन में भी ये मदद करता है। ऑल्सो हेल्प इन सेल इलॉन्गेशन। चलिए ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं ना। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास ऑक्सीजन। चलिए ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। लिखेंगे हमारे पास इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ये किसमें मदद करता है? एनर्जी को फॉर्मेशन करने में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी दैट इज एटीपी, ठीक है। ये किसमें मदद कर रहा है? एनर्जी में मदद कर रहा है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हमारे पास टेम्परेचर। नेक्स्ट लिखेंगे हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में क्या लिखेंगे? किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। बोलिए बात सही है? तो लिखेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर आर रिक्वायर्ड क्लियर फॉर प्लांट ग्रोथ। एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। प्लांट ग्रोथ और एंजाइमेटिक एक्टिविटी करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्लियर? चलिए अगर कोई भी प्लांट ग्रेविटी को देख करके अगर मूव कर रहा है, ग्रोथ कर रही है, तो क्या बोला जाएगा? जियोट्रॉपिज्म। और लाइट को देख करके कर रही है तो फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। क्लियर? तुरंत एनसीईआरटी से लिख डालिए, पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तुरंत रीडिंग करिए और तुरंत पूरा का पूरा लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। हो गया? चलिए
हेडिंग डालते हैं हमारे पास डेवलपमेंट। हेडिंग क्या होगी हमारे पास? डेवलपमेंट। क्लियर? चलिए, डेवलपमेंट का मतलब हमने क्या समझाया था आपको? सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। इसी को हम क्या बोले थे? डेवलपमेंट बोले थे। क्लियर? जैसे हमने ये कहा कि कोई एक ये सेल है और ये सेल हम मान चलते हैं जाइगोट है। क्लियर? जाइगोट ने यहां से यहां तक ग्रोथ किया, तब जाकर के इसने क्या बनाया? एक एम्ब्रियो बनाया। क्या बनाया? एम्ब्रियो ने किया। ठीक है? जब ये क्या करेगा आगे चल करके, इनके अंदर एक सेल्स क्या करती है? डिवीजन करती हैं। इन्होंने डिवीजन किया और एक तरीके की सेल्स बनाई, और इस सेल्स का नाम हमने क्या रखा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्लियर? इनके पास प्रो मेरिस्टेम पहले से प्रेजेंट थे। क्लियर? अब ये आगे चल करके क्या करते हैं? डिवीजन जब भी करेंगे तो दो तरीके की, कई सारे तरीके के सेल्स बनाएंगे, कई तरीके के सेल्स बनाएंगे, कई तरीके की सेल्स बनाएंगे, कई तरीके की सेल्स बनाएंगे। ठीक है? और इनमें से कोई एक इलोंगेट करेगा। क्या करेगा बताइए? इलोंगेट करेगा। इसी को हम बोलते हैं सेल इलोंगेशन करना। क्या करना बताइए? सेल का इलोंगेशन करना। क्लियर? और जब भी ये सेल्स आगे चल करके डिवाइड होंगे तो दो सेल्स में डिवाइड होंगे, एक इस सेल्स में और एक इस सेल्स में, और ये वाला सेल्स आगे चल करके ग्रोथ न करके डिवीजन करेगा, डिवीजन करेगा, डिवीजन करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए? परपेचुएशन बोलते हैं। याद आ रही है? अपने नंबर को क्या बनाए रखना? कांस्टेंट बनाए रखना। ठीक है? और इनमें से एक सेल्स क्या करती है? डिवाइड करती है, यानी ये डिफरेंशिएशन करेगी। क्या करेगी बताइए? डिफरेंशिएशन करेगी और एक सेल बनाएगी। क्लियर? और ये आगे चल करके सेल्स क्या करती है? आगे चल करके फिर से ये बनाती है एक सेल्स, ये आगे चलकर फिर से एक सेल्स बना रही है। इसको हम क्या बोलेंगे? रीडिफरेंशिएशन। हम मान चलते हैं। क्लियर? कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ होगा। आप हमें बताइए यहां से यहां तक की प्रोसेस को, डेवलपमेंट की प्रोसेस में क्या क्या नजर आया? क्या सेल की ग्रोथ नजर आई? अरे बोलिए, क्या सेल का इलोंगेशन नजर आया? क्या नजर आया? सेल का इलोंगेशन नजर आया। यहां से यहां तक की सेल्स को हमारे पास मैचुरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? हम मैचुरेशन बोलेंगे। इनको हम डिफरेंशिएशन बोल दे रहे हैं। ठीक? क्या सेल्स का मैचुरेशन नजर आया? क्या डिफरेंशिएशन नजर आया? इन सब प्रोसेस को मिलाकर के डेवलपमेंट बोलते हैं। समझ आई बात? सेल की ग्रोथ होना, इलोंगेशन होना, मैचुरेशन होना, डिफरेंशिएशन, ये सब प्रोसेस क्या कहलाते हैं? डेवलपमेंट कहलाते हैं। क्लियर? डिफिनेशन लिख लेते हैं डेवलपमेंट की। सेल डिवीजन, डिफिनेशन लिखेंगे। सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन एंड मैचुरेशन आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज डेवलपमेंट। ठीक है? एनसीईआरटी की डिफिनेशन क्या है? सेल डिवीजन, कॉमा, सेल इलोंगेशन एंड मैचुरेशन, सेल इलोंगेशन एंड मैचुरेशन, सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन एंड मैचुरेशन आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, इन सबको मिलाकर के क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। कॉल्ड एज डेवलपमेंट। क्लियर?
ये सब के सब क्या कर रहे हैं बताइए, सेल्फ परपेचुएशन के लिए कर रहे हैं ना, सेल की ग्रोथ होना, डिवीजन करना, इलोंगेशन करना, मैचुरेशन करना, ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुन ध्यान से, एक फैक्टर आता है हमारे पास, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर यानी इंटरनल फैक्टर में हमारे पास कुछ चीजें छूट गई थी। क्लियर? इंटरनल फैक्टर में क्या होता है ध्यान समझिएगा, ये एक सेल है, एक ये सेल है उनका न्यूक्लियस, ये एक सेल है उनका न्यूक्लियस, 3 सेल हमने बनाए और उनके करस्पॉन्डिंग उनका न्यूक्लियस उनके पास रख दिया हमने। क्लियर? अब हमने ये कहा कि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ उनके जेनेटिक मटेरियल पाए गए, कुछ इनके जेनेटिक मटेरियल, कुछ इनके जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है हमारे पास, इनके जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर? और जेनेटिक मटेरियल में इंट्रिंसिक फैक्टर में हमारे पास कैसे आएंगे, एक इंट्रासेल्युलर था। क्लियर? और इनके अंदर एक क्या पाया गया था हमारे पास, मटेरियल पाए गए थे, इनको हमने क्या नाम दिया था बताइए, इंटरसेल्युलर। याद आ रही है? इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर क्या पाए जा रहे हैं बताइए, इनके जेनेटिक मटेरियल पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल। और इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, डीएनए। डीएनए के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, जीन्स पाए जा रहे हैं। क्लियर? चलिए यहाँ पे इंटरसेल्युलर में क्या पाए जा रहे हैं बताइए, कुछ केमिकल सब्सटेंस पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं बताइए, कुछ केमिकल सब्सटेंस पाए जा रहे हैं। और इन केमिकल सब्सटेंस का नाम क्या था बताइए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, या कभी कभी हम इनको फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं। क्लियर? हमें तो इन्हीं के बारे में पढ़ना है ना। हेडिंग डालते हैं हमारे पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हेडिंग डालते हैं हमारे पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। लिखेंगे पीजीआर, इसको हम पीजीआर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आर आर केमिकल सब्सटेंस which regulate cell division इतने चीजों को ये रेगुलेट करता है। ठीक है,
प्लांट क्या करता है, हर एक अपने इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को या इन्वायरमेंटल कंडीशन को रिस्पॉन्स करने के अलग अलग तरीके अपनाता है, ठीक है। और उसी तरीके अपनाने के दौरान वो अपने स्ट्रक्चर में बदलाव करता है, और उसी स्ट्रक्चर बदलाव को क्या कहते हैं हम, प्लास्टिसिटी। क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी, ठीक है। एक होती इलास्टिसिटी, एक होती प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है कि अगर हम कोई भी फोर्स लगाने पर उसको फिर से रिगेन कर ले रहे हैं, वो इलास्टिसिटी है। बट ये रिगेन नहीं कर पाता, वो अपने स्ट्रक्चर बदल देता है। क्लियर। जैसे यहाँ पे ही आपने देखा होगा धनिया का पत्ता, ठीक है। आपके यहाँ धनिया का जो पत्ता होता है पालक की तरह होता है। हाँ भाई, हमें पता है, खरीद के देखे हैं, ठीक है। आपके यहाँ धनिया हम लेने गए थे तो पालक दे रहा है, हमने कहा ये क्या दे रहे हो, कह रहे धनिया, ये ध्यान से देखो। हम तो पहली बात तो रिफ्यूज कर दिए, हमें कहा नहीं चाहिए। बाद में उसने कहा भाग जाओ यहाँ से, तब आराम से भागे हम। क्लियर। हमें लगा पालक का पत्ता दे रहा है, बट वो धनिया ही था। कई बार हमारे यहाँ धनिया क्या होता है, उनकी जो पत्तियां होती है वो फट जाती बीच बीच से, ठीक है। अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, यही प्लास्टिसिटी है। अलग अलग जगह पे अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन होते हैं। क्लियर। और वो उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन को रिस्पॉन्स देने के चक्कर में वो अपने स्ट्रक्चर में बदलाव कर लेते हैं। जैसे आप ही लोग स्ट्रक्चर में बदलाव करोगे। क्लियर। गर्मी के दिनों में और ठंडियों के दिनों में क्या एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं? नहीं, अलग अलग करने लगते हैं, ठीक है। भालू बन करके पीछे से आ जाओगे एकदम जादू करके। क्लियर। तो ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर। समझ रहे हैं बात हमारी? तो ये हमारे पास क्या है, प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी अक्सर हमें हेट्रोफिली में देखने को मिलती है। क्लियर। कहाँ देखने को मिलती है बताइए? ये जो प्लास्टिसिटी है, ध्यान से सुनते हैं। ये जो प्लास्टिसिटी है वो हेट्रोफिली में देखने को मिलती है। हेट्रोफिली का मतलब क्या होता है? टू डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। क्लियर। दो अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं लीफ के, एक इन्वायरमेंटल और एक होता है डेवलपमेंटल। क्लियर। एक कैसा, हेट्रोफिली कितने स्ट्रक्चर से शो करते हैं बताइए? दो तरीके के। एक तो डेवलपमेंटल, डेवलपमेंट के दौरान कई लोगों के स्ट्रक्चर बदल जाते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर कैसा बदलता है बताइए? इन्वायरमेंट को देख करके बदलता है। दूसरा किसको देख करके? इन्वायरमेंट को देख करके। हमें तो एग्जाम्पल याद रखने हैं। अपने को क्या याद रखना है? एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल ही लिखते हैं हम, कोरिएंडर, कॉटन हो गया, लास्पर हो गया। इन्वायरमेंटल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एक ही ग्रोथ होती है बटरकप की, ठीक है। किसकी होती है? बटरकप की। स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी ने स्ट्रक्चर दिया है वो बना लीजिए। बटरकप एक्चुअली रेननकुलेसी फैमिली का है, रेननकुलस का है, ठीक है। इनको हम रेननकुलस भी बोलते हैं। चलिए दूसरी हेडिंग डालते हैं हमारे पास। क्लियर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के टाइप्स। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, प्लांट को बढ़ाने वाले, ग्रोथ को बढ़ाने वाले, जिसको हम पीजीपी बोलते हैं। क्लियर। एक होते हैं हमारे पास प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। एक कैसे होते हैं? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, जिसको हम पीजीआई बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इनको हम? पीजीआई बोलते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में सबसे नंबर 1 पे आता है नाम ऑक्सिन का, दूसरे नंबर पे आता है जिब्रेलिन का, और तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास साइटोकाइनिन का, और इनमें आता है हमारे पास चौथे नंबर पे एक एब्सिसिक एसिड आएगा, और एक आता है हमारे पास इथाइलिन। तो सबसे पहली हेडिंग हो गई हमारे पास ऑक्सिन।